किसकी पूजा करें। कई भक्त ऐसे मिलते हैं कि कौन से भगवान जल्दी सुनते हैं, भगवान कृष्ण जल्दी सुनते हैं या कि राम जी, या कि इस समय सब बावले हैं। बोले शिव जी सबसे सस्ते हैं। बोले महाराज बस बहुत सस्ते भगवान है, एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सभी सरल है, भगवान का हर स्वरूप सस्ता है। बस अगर हम सरल हैं तो भगवान का मिलना कोई कठिन नहीं है। एक बात को ध्यान रखिएगा, भगवान को कहीं आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर में जाकर के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। काशी जाएं तो शिव कृपा करेंगे, वृंदावन जाएं तो कृष्ण कृपा करेंगे, अच्छा अयोध्या जाएं तो राम कृपा करेंगे। क्या ऐसा ही है? नहीं। अगर कोई सर्वथा असमर्थ है तो क्या वो कहीं जा नहीं सकता है? इसका मतलब उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। संतों ने कहा कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और दिल तेरा अगर साफ है बंदे तो तेरे घट में ही मथुरा काशी है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। राम को खोजते हैं, ढूंढते हैं तो ढूंढ रहे जिसे जंगल वन में, वो तो बसता अविनाशी है। राम को जानो, राम को समझो, क्योंकि वो राम वो श्याम तो घट घट वासी है। मुझे बड़ी हंसी आती है तब जब मंदिर में लोग घमासान भीड़ के बीच में भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। वो एक मूर्ति को देखते हैं, एक नजर, हमारी एक दृष्टि भगवान पर पड़ जाए, एक दृष्टि से भगवान को देख लूं। अचानक से भीड़ में किसी बगल वाले का पांव उसके पांव पे पड़ता है सरकार, तो वहां जो बिहारी जी का वो दर्शन करने गया है, वो दर्शन वाली बात समाप्त हो गई और मंदिर प्रांगण में ही युद्ध प्रारंभ हो जाता है। देख के नहीं चल पाते हो, दिखता नहीं है क्या? मतलब मुझे लगता है देखो जरा ये कैसे बावले हैं, इन्हें उस मूर्त में बिहारी नजर आ रहा है, लेकिन ये भगवान के द्वारा ही ये चलती फिरती मूर्तियों में इन्हें बाकी बिहारी नजर नहीं आ रहा है। बिहारी जी को पाना है, उनके दर्शन करने हैं तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक सूफी संत ने कहा था, बहुत सुंदर एक शेर लिखा था, और एक आपके मध्य प्रदेश के ही, उनको मैं गुरुजी बोलती थी, और कुछ ऐसा था कि आज तक उनसे भेंट नहीं हुई, लेकिन फोन पे बहुत चर्चा होती थी, बड़े विद्वान थे, अब उनका शरीर पूरा हो गया है। वो एक दिन वार्ता कर रहे थे और उन्होंने ये बात मुझसे कही थी। मैंने उनको बोला कि गुरुजी कभी वृंदावन आइए, उस समय मैं वृंदावन में थी। तो उन्होंने कहा, वो मुझे बड़े प्रेम से स्तुति बिटिया बोलते थे, तो उन्होंने कहा मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे लगता है ये जितने भी हंसी हैं संसार में, जितने भी जन हैं, जितने जीव हैं, उन्होंने कहा ये जितने भी हंसी हैं प्रभु तेरी तस्वीर के दाने हैं। तस्वीर कहते हैं माला को, जो हम लोग माला फेरते हैं ना, माला का जाप करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है संसार में जितने भी हंसी है प्रभु तेरी तस्वीर के एक एक दाने हैं। मेरी निगाह फिरती जाती है, तेरा दीदार होता जाता है। ये माला को फेरा जाता है ना, वैसे ही नजर जैसे जैसे रहता है। मुझे लगता है मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सरकार किसकी पूजा करें? भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पिता एक है, दूसरा होने वाला नहीं है। इसको ऐसे समझें, जैसे हमारे ब्रज में एक सुंदर सी कहावत कही जाती है कि एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरे नाना को जमाई, एक बाप तेरे फूफा को सारो, एक बाप तेरी दादी को बारो, यामी से कौन सो तुम्हारो। समझ आया?
फिर से कहते हैं, एक बाप तेरे चाचा को भाई। मैंने 4 पिता के बारे में बताया है। अब जो 4 पिता वाली बात मानते हो वो बोलेंगे, नहीं तो पूरी बात सुन करके निर्णय करिएगा। एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरे नाना को जमाई, एक बाप तेरे फूफा को सारो, एक बाप तेरी दादी को बारो, या में से कौन सो तुम्हारो। सब एक है, 4 तो नहीं है। एक जगह कथा हो रही थी, एक भाई ने कहा, बहन जी अब उसे चाचा की भाई कौन हुए आपके पिता, नाना की जमाई कौन हुए वही पिता, फूफा की, समझ जाइए, और एक बाप तेरी दादी को बारो, उसी पिता को जन्म किसने दिया, आपकी दादी माँ ने। अब या में से कौन सो तुम्हारो, अब डिसाइड करिए। तो बोले चाचा का भाई कह लो या नाना का जमाई कह लो, यहाँ पिता बदलने वाला नहीं है, पिता तो केवल एक ही रहेगा सरकार। बोले वैसे ही परमात्मा को जब जहाँ जिस रूप की आवश्यकता होती है उस रूप में आकर के अपने भक्तों के कष्ट का निवारण करते हैं। परमात्मा का कहीं और रूप बदलने वाला